द विजन में आपका स्वागत है। मैं हूं जफर इकबाल। पार्लियामेंट इलेक्शन 2024 के हवाले से बात करें तो 5 चरणों में कुल 428 सीट्स पे वोटिंग हो चुकी है। 115 सीट पे अभी वोटिंग बाकी है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों में से 4 पे इलेक्शन हो चुके हैं। 5वीं अनंतनाग रजौरी लोकसभा सीट पे इलेक्शन 25 मई को होने हैं। वहीं अभी 2 फेज़ के इलेक्शन बाकी है, 25 मई और 1 जून। 25 मई को 58 सीट्स पे इलेक्शन होना है और वहीं 1 जून को 57 सीट्स पे इलेक्शन होना है। फेस वाइज अगर आपको बताएं तो पहले फेज़ का इलेक्शन 19 अप्रैल को हुआ था, जिसमें 101 सीट्स पे वोटिंग पोल हुई और 66.14% जो वोट पोल हुआ है। टर्नआउट ऑल ओवर इंडिया टर्नआउट बता रहे हैं हम आपको। ये 66.14% वोट पोल हुआ है। सेकंड फेज में 87 कंस्टिट्यूंसी पे पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी पे वोटिंग हुई है और 26 अप्रैल को 66.71% वोट पोल हुआ है। थर्ड फेज में 93 पोलिंग स्टेशंस पे 93 पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी पे वोटिंग हुई है। 65.68% ये 7 मई को इलेक्शन हुए हैं। और वहीं फेज़ 5 में 13 मई को इलेक्शन हुए हैं। कुल 96 सीट्स पे वहाँ पे पोलिंग हुई है और 69.16% वोट पोल हुआ है। और फेज़ 5 की बात करें तो 20 मई को 5वें फेज़ के इलेक्शन हुए हैं और टोटल 49 सीट्स पे ये इलेक्शन हुए हैं और 60.09% वोटिंग पोल हुई है ऑल ओवर इंडिया। तो अभी छठे फेज़ का इलेक्शन 25 मई को होने जा रहा है, जिसमें 58 सीट्स पे इलेक्शन होंगे और 7वें चरण का इलेक्शन 1 जून को होगा, जिसमें 57 सीट्स पे इलेक्शन होना बाकी है। बिलखसूस जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में कुल 5 लोकसभा सीट्स हैं। उधमपुर, डोडा, जम्मू, अनंतनाग रजौरी, श्रीनगर और बारामूला पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी। और वहीं एक सीट यूटीएफ लद्दाख की भी है, जहां के 20 मई को इलेक्शन हुए हैं। यहाँ पे 19 मई को इलेक्शन हुए उधमपुर डोडा पार्लियामानी सीट पे और उधमपुर डोडा पार्लियामानी सीट पे 19 अप्रैल को इलेक्शन हुए और टोटल जो वोट परसेंटेज वहाँ पे जो टोटल वोट टर्नआउट हुआ है उधमपुर लोकसभा सीट का, वो 68.27% रहा है। वहीं दूसरे चरण में जम्मू 26 अप्रैल को जम्मू में वोटिंग हुई है और जम्मू की एक सीट जो है, इस पर जो टोटल वोट परसेंटेज हुआ है वो 72.22%। जम्मू कश्मीर में 5 सीटों में से जम्मू में सबसे ज़्यादा वोटिंग पोल हुई है, 72.22%। तीसरे चरण में यहाँ पे 13 मई को इलेक्शन होने 7 मई को इलेक्शन होने थे अनंतनाग रजौरी पार्लियामेंट्री सीट पे, लेकिन वो किन्हीं कारणों से, वो पॉलिटिकली या टेक्निकल कारण थे, लेकिन वो पोस्टपोन हुआ और 25 मई को अब वहाँ पे इलेक्शन होंगे छठे चरण में। चौथे चरण में यहाँ पे वोटिंग हुई है श्रीनगर लोकसभा सीट पे और श्रीनगर लोकसभा सीट पे 1990 से लेके आज तक का हाईएस्ट वोटर टर्नआउट रहा है 38.49%। और वहीं बात करें अगर 5वें चरण की तो 20 मई को बारामूला लोकसभा सीट पे वोटिंग हुई है और ये भी रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग रही है। 59.10% 59.10% वोटिंग जो है वो अनंतनाग लोकसभा सीट पे, वो सॉरी बारामूला लोकसभा सीट पे हुई है। अब मात्र एक सीट बची है अनंतनाग रजौरी पार्लियामेंट्री सीट और सारी पार्टियों का दमखम यहाँ पे लग रहा है। और देखने वाली बात यह है कि अनंतनाग रजौरी पार्लियामेंट्री सीट पे वोटिंग परसेंटेज, ओवरऑल जो वोट टर्नआउट है वो कितना होता है। अब बात कर लेते हैं हम ओवरऑल जनरल इलेक्शन 2024 की और किन स्टेट्स में कितनी सीट्स पे हो चुका है, वो चीज़ें भी आपसे हम शेयर करेंगे कि बिलखसूस 543 में से 428 सीट्स पे इलेक्शन हो चुके हैं। 2 सीटों पे निर्विरोध चुने गए बीजेपी के कैंडिडेट्स और 426 सीट्स पे इलेक्शन हो चुका है। 115 सीट्स अभी बाकी हैं। तो मोटे तौर पे अगर बात की जाए बड़ी जो बड़ी स्टेट्स हैं, या मैं आपको सिलसिलेवार स्टेट्स का बताता हूँ कि आंध्र प्रदेश कुल 25 सीटें हैं वहाँ पे।
और 80.66% वहाँ पे वोटिंग हुई है आंध्र प्रदेश में। और वहीं अरुणाचल प्रदेश की कुल 2 सीट्स हैं और वहाँ पे वोटिंग हो चुकी है। 77.68% वोट हुआ है अरुणाचल प्रदेश में, और वहाँ पे वोट परसेंटेज में गिरावट ज़रूर आई है। वहीं असम की बात करें तो असम में कुल 14 लोकसभा सीट हैं, जिनमें से 5 का फेज़ 1 में, 5 का फेज़ 2 में और 4 का फेज़ 3 में इलेक्शन हुआ है। और टोटल वोट टर्नआउट अगर बताएं असम का तो वो है 81.62%, जिसमें के कुछ परसेंटेज वहाँ पे वोट का बढ़ोतरी ज़रूर हुई है। और वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में कुल 40 लोकसभा सीट हैं और 40 लोकसभा सीट में से फेज़ 1 में 4 सीट पे 49.26% वोट पोल हुआ वहाँ पे। और सेकंड फेज़ में यहाँ पे 5 लोकसभा सीट पे इलेक्शन हुआ। थर्ड फेज़ में 5 लोकसभा सीट पे इलेक्शन हुआ। फोर्थ फेज़ में भी 5 पे इलेक्शन हुआ और फिफ्थ फेज़ में भी 5 पे इलेक्शन हुआ। जबकि 6 और 7 फेज़ में 8-8 सीटों पे इलेक्शन होना अभी बाकी है। तो बिहार का जो वोटिंग परसेंटेज, ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज जो अभी तक का निकल के सामने आया, मैं आपको बताऊं कि पहले फेज़ में तकरीबन 49.26% वोट कास्ट हुआ और सेकंड फेज़ में 59.45% वोट कास्ट हुआ है और वहीं थर्ड फेज़ में 59.14% वोट कास्ट हुआ है और फोर्थ फेज़ में 58.21% वोट कास्ट हुआ है। वहीं फेज़ फिफ्थ में 56.76% वोट कास्ट हुआ है। तो बिहार में अभी 16 सीटों पर वोटिंग होना अभी बाकी है, जिसमें 26 मई, 25 मई और 1 जून को वोटिंग होनी है। बिहार के बाद अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो कुल 11 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ में भी इलेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट फेज़ में 1 सीट पे इलेक्शन हुआ है यहाँ पे, सेकंड फेज़ में दो सीट्स पे, थर्ड फेज़ में 7 सीट्स पे इलेक्शन हुआ है। और कुल जो छत्तीसगढ़ की वोटिंग परसेंटेज रही है वो 72.17% रही है। वहीं गोवा की अगर बात करें तो गोवा में कुल 2 लोकसभा सीट हैं और गोवा का इलेक्शन भी संपन्न हो चुका है। 7 मई को यहाँ पे इलेक्शन हुआ है और 76.6% वोटिंग पोल यहाँ पे गोवा में भी हुई है। गोवा के बाद अगर बात करें हम गुजरात की तो गुजरात में कुल 26 सीटें हैं। अभी तक की जो वोटिंग परसेंटेज है कुल 26 सीटों में से यहाँ पे 25 सीट पे इलेक्शन फेज़ थर्ड में 7 मई को हुए और 1 सीट जो है वो निर्विरोध चुनी गई है। और यहाँ पे 26 लोकसभा सीट पे इलेक्शन जो गुजरात में हुआ है तो वोटिंग परसेंटेज रही है 60.13% वोट पोल यहाँ पे हुआ। हरियाणा की 10 सीटों में इलेक्शन अभी होना बाकी है। हरियाणा में इलेक्शन जो है वो छठे फेज़ में होना है। वहीं हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीट हैं, वो भी इलेक्शन यहाँ पे छठे फेज़ में होना है 25 मई को। झारखंड की 14 लोकसभा सीट हैं। झारखंड में फेज़ 4 में 4 लोकसभा सीट पे इलेक्शन हो चुका है। फेज़ 5 में 3 लोकसभा सीट पे इलेक्शन हो चुका है और फेज़ 6 में 4 पे होगा और वहीं फेज़ 7 में 3 लोकसभा सीट पे इलेक्शन होना अभी बाकी है। तो झारखंड में जो अभी तक की वोटिंग परसेंटेज जो रही है, पहली 4 सीट्स पे 66.1% वोटिंग पोल हुआ है जो कि 13 मई को हुआ था और 5 मई फिफ्थ फेज़ में 20 मई को यहाँ पे 63.21% वोट पोल हुआ है जो कि 3 सीट पे हुआ था। और अभी यहाँ पे 7 सीट पे इलेक्शन होना बाकी है जो कि 4 सीट पे 25 मई को और 3 सीट पे 1 जून को इलेक्शन होना है। ये रही झारखंड की। अब रह गया कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका में कुल 28 सीटें हैं और जिसमें से 14 सीटों पे इलेक्शन हुआ है फेज़ 2 में 26 अप्रैल को और फेज़ 3 में 14 लोकसभा सीट पे इलेक्शन हुआ है और इसमें कुल वोटिंग परसेंटेज रही है 71.84%। और केरला में टोटल ओवरऑल वोटिंग टर्नआउट जो रहा है वो 70.64% रहा है, जिसमें कि पिछले लोकसभा इलेक्शन के बमुकाबला वोट बढ़ा है। वहीं केरला की अगर बात करें तो केरला में कुल 20 लोकसभा सीट हैं और 20 लोकसभा सीट पे 26 मई को यहाँ पे इलेक्शन हुआ है केरला में और यहाँ 71.27% वोट पोल हुआ है, ओवरऑल वोट टर्नआउट हुआ है पिछले
पार्लियामानी इलेक्शन के मुकाबले में यहाँ पे वोट परसेंटेज गिरा है ज़रूर। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा सीट हैं और 29 लोकसभा सीट में से फेज़ 1 में यहाँ पे 6 लोकसभा सीट पे इलेक्शन हुआ है और फेज़ 2 में भी 6 लोकसभा सीट पे इलेक्शन हुआ है। फेज़ 3 में 7 मई को 9 लोकसभा सीट पे इलेक्शन हुआ है। वहीं 13 मई को चौथे फेज़ में 8 लोकसभा सीट पे इलेक्शन हुआ है और कुल 29 लोकसभा सीट में जो टोटल वोट परसेंटेज रहा है वो 66.87% रहा है और वहाँ बेशक वहाँ पे जो है वोट पोल परसेंटेज जो है वो ज़रूर गिरा है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में वोटिंग परसेंटेज जो है वो राइज हुआ है और महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीट है जिसमें से फेज़ 1 में 5 लोकसभा सीट पे इलेक्शन हुआ, 63.71% वहाँ पे वोट पोल हुआ। फेज़ 2 में यहाँ पे 8 लोकसभा सीट पे इलेक्शन हुआ है, 62.71% वहाँ पे वोट पोल रहा है और फेज़ 3 में यहाँ पे 11 लोकसभा सीट पे इलेक्शन हुआ है, 63.55% वोट पोल हुआ है। वहीं फेज़ 4 में 11 लोकसभा सीट पे इलेक्शन हुआ है, 62.21% वोट पोल रहा है और वहीं फेज़ 5 में यहाँ पे 13 लोकसभा सीट पे इलेक्शन हुआ है जिसमें टोटल 56.89% वोट पोल हुआ है और ओवरऑल महाराष्ट्र का जो वोट परसेंट है 61.3% वोट टर्न आउट हुआ है महाराष्ट्र में इस बार लोकसभा सीट पे और यहाँ लोकसभा इलेक्शन में और यहाँ महाराष्ट्र में भी वोट परसेंटेज बढ़ा है। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं मणिपुर की। तो मणिपुर में कुल 2 लोकसभा सीट हैं और इन 2 पे इलेक्शन हुआ है 9 मई को इलेक्शन यहाँ पे हुआ है 4 अप्रैल को और 26 अप्रैल को। दोनों लोकसभा सीट पे मणिपुर की दोनों लोकसभा सीट पे कुल वोटिंग परसेंटेज हुआ है 80.47%। मेघालय की बात करें तो मेघालय में भी कुल 2 सीट हैं और दोनों सीट पे इलेक्शन हुआ है 19 अप्रैल को 76.70% यहाँ पे वोट पोल हुआ है मेघालय में। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम की 1 लोकसभा सीट है जिसमें कि 19 अप्रैल को यहाँ पे इलेक्शन हुए और मेघालय में मिजोरम में 19 अप्रैल को यहाँ पे इलेक्शन हुए हैं मिजोरम में और 56.87% यहाँ पे वोट पोल हुआ है। मेघालय की 2 सीट पे भी 76.60% वोट पोल हुआ है और वही बात कर लेते हैं नागालैंड की 1 सीट है। नागालैंड में भी इलेक्शन 19 अप्रैल को हुए हैं और 57.72% यहाँ पे भी वोट परसेंट मेघालय और मिज़ोरम में नागालैंड और मिज़ोरम में वोट परसेंटेज ज़रूर गिरा है 2019 के मुकाबले में। आज अगर बात करें उड़ीसा की कुल 21 लोकसभा सीट हैं जिनमें इलेक्शन 4 लोकसभा पे इलेक्शन हुआ है यहाँ पे 13 मई को 4 लोकसभा सीट पे इलेक्शन हुआ है 75.68% वोट पोल हुआ है यहाँ पे और 20 मई को 5 लोकसभा सीट पे इलेक्शन हुआ है 73.50% यहाँ पे वोट पोल हुआ है और अभी 25 मई को 6 सीट पे और 1 जून को 6 सीट पे इलेक्शन होना बाकी है। अभी उड़ीसा में कुल 21 सीट्स पे जो है वो 9 सीट पे इलेक्शन हो चुका है और 12 सीट पे अभी इलेक्शन होना बाकी है। मेघालय के बाद उड़ीसा के बाद बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब की कुल 13 लोकसभा सीट पे अभी वोटिंग होनी बाकी है। यहाँ 1 जून को वोटिंग होगी पंजाब की 13 लोकसभा सीट। राजस्थान की बात करें तो कुल 25 लोकसभा सीट है राजस्थान में और राजस्थान में जो 19 अप्रैल को इलेक्शन हुए तो 12 लोकसभा सीट पे 57.65% वोट पोल हुआ है। वहीं 26 अप्रैल को 13 लोकसभा सीट पे इलेक्शन हुआ है 65.3% वोट पोल हुआ है और बाकी जो इसका जो राजस्थान का ओवरऑल वोटिंग टर्नआउट है वो 61.34% रहा है जो कि ज़रूर पिछले मुकाबले से गिरा है। वहीं बात करते हैं सिक्किम की। तो 1 लोकसभा सीट है 19 अप्रैल को यहाँ पे वोटिंग हुई है 79.88% वोट पोल यहाँ पे हुआ है लोकसभा सिक्किम में। तमिलनाडु की बात करें तो 39 सीटों पे यहाँ पे वोटिंग हो चुकी है और तमिलनाडु की 39 सीटों पे 19 अप्रैल को वोटिंग हुई है और तमिलनाडु की कुल जो वोटिंग पर टर्नआउट रहा है वो 69.72% टर्नआउट रहा है। और वहीं तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना की 17 सीटों पे जो है कुल वोटिंग
वो 17 सीटों पे यहाँ पे तेलंगाना की फिफ्थ फेज में 17 लोकसभा सीट है तेलंगाना में। तो तेलंगाना में फिफ्थ फेज में यहाँ पे इलेक्शन हुए हैं। तेलंगाना की जो टोटल वोट परसेंटेज है 65.67% वोट पोल यहाँ पे हुआ है तेलंगाना में। तेलंगाना की बात, त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में कुल 2 लोकसभा सीट हैं और 2 लोकसभा सीटों में से एक पे 19 को इलेक्शन हुआ है और एक पे 26 अप्रैल को इलेक्शन हुआ है। और त्रिपुरा में कुल वोट परसेंटेज जो रहा है वो 80.92% वोट पोल हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश की कुल 80 सीटें हैं जो कि सबसे बड़ा वोट चंक है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में इलेक्शन होने हैं। मैं आपको बताता हूँ सिलसिलेवार के उत्तर प्रदेश में अभी तक सबसे पहले 19 मई को 8 लोकसभा सीट पे इलेक्शन हुआ, 61.11% वोट कास्ट हुआ यहाँ पे। उसके बाद दूसरे फेज में 26 अप्रैल को यहाँ पे 8 लोकसभा सीट पे इलेक्शन हुआ है, 55.19% वोट पोल हुआ है। उसके बाद तीसरे फेज में यहाँ पे 7 मई को इलेक्शन हुए हैं 10 लोकसभा सीट पे और 57.55% वोट पोल हुआ है। वहीं चौथे फेज में 13 मई को यहाँ पे इलेक्शन हुए हैं 13 लोकसभा सीट पे, 58.22% वोट कास्ट हुआ है। और वहीं फिफ्थ फेज में 14 लोकसभा सीट पे इलेक्शन हुआ है, 58.2% वोट यहाँ पे कास्ट हुआ है। और बात करें अभी वहाँ पे 27 सीटों पे इलेक्शन होना बाकी है, जिसमें से 25 मई को 14 लोकसभा सीट और 13 मई को 1 जून को 13 लोकसभा सीट पे इलेक्शन होना अभी बाकी है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की कुल 5 सीटों पे वोटिंग हुई है 19 अप्रैल को और यहाँ पे भी वोट परसेंटेज में गिरावट देखने को मिली है, 57.22% वोट जो है वो यहाँ पे गिरे हैं। वेस्ट बंगाल की अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल में पहले फेज में 19 अप्रैल को 3 लोकसभा सीट पे इलेक्शन हुआ, 81.91% वोट पोल हुआ। वहीं 26 अप्रैल को 3 लोकसभा सीट पे इलेक्शन हुआ है, 76.58% वहाँ पे वोट पोल हुआ है। और 7 मई को 4 लोकसभा सीट पे वहाँ पे वोट पोल हुआ है, 77.53% वोट पोल हुआ है। और 7 मई और 13 मई को 8 लोकसभा सीट पे इलेक्शन हुआ है, जिसमें से 80.82% वोट पोल हुआ है। और 5वें फेज में 7 लोकसभा सीट पे इलेक्शन हुआ है, 78.45% वोट पोल हुआ है। और अभी 17 लोकसभा सीटों पे इलेक्शन होना बाकी है, जिसमें से 9 लोकसभा सीट में 25 मई को और 8 लोकसभा सीट में 1 जून को इलेक्शन होने बाकी हैं। 42 लोकसभा सीट में से 17 लोकसभा सीट अभी इलेक्शन होना बाकी है और 25 सीट पे इलेक्शन हो चुका है। अब बात करते हैं अंडमान निकोबार की एक सीट है, उस पर वोटिंग 19 अप्रैल को हुई है और 64.10%। और यहाँ पे भी वोट परसेंटेज की गिरावट हुई है। छत्तीसगढ़ में एक सीट है, एक उस सीट पे इलेक्शन होने चंडीगढ़ की एक लोकसभा सीट है और वहाँ पे 1 जून को वोटिंग होनी है। दादर नगर हवेली एंड दमन दीव की बात करें तो 2 लोकसभा सीट हैं और वहाँ पे इलेक्शन जो है वो एक सीट पे वहाँ पे दोनों सीट पे इलेक्शन जो है वो तीसरे चरण में यहाँ पे इलेक्शन हुए हैं 2 लोकसभा सीट पे और 71.31% वोट पोल हुआ है और यहाँ वोट ज़रूर बढ़ा है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की 7 लोकसभा सीट पे इलेक्शन होना अभी बाकी है। दिल्ली की 7 लोकसभा पे इलेक्शन 25 मई को होने जा रहा है। और जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो जम्मू की 5 सीटों में से 4 सीट्स पे इलेक्शन हो चुका है और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सीट वाइज कितना वोटिंग परसेंटेज रहा है। बिल्कुल चलो दोबारा आपसे इस चीज़ पे कर लेते हैं कि उधमपुर लोकसभा सीट पे 68.27%, वहीं जम्मू लोकसभा सीट पे 72.22%, वहीं श्रीनगर लोकसभा पे 38.49% और बारामूला लोकसभा सीट पे 59.10% वोट पोल हुआ है। जबकि अनंतनाग राजौरी पार्लियामानी लोकसभा सीट पे अभी इलेक्शन होना बाकी है। वहीं लद्दाख की एक सीट जिसमें कि 20 मई को इलेक्शन हुए हैं और 71.82% वोट पोल हुआ है। और लक्षद्वीप में भी एक सीट पे इलेक्शन हो चुका है। लद्दाख में भी इस बार वोटिंग परसेंटेज
बड़ी ज़रूर है। अब वो किसको फ़ायदा देती है ये देखने वाली बात है। लक्षद्वीप की एक सीट पे 84.16% वोट पोल हुए हैं। 19 मई को यहाँ पे 19 अप्रैल को यहाँ पे इलेक्शन हुए हैं। और वहीं पौंडीचेरी की एक सीट थी, वो भी 19 अप्रैल को यहाँ पे इलेक्शन हुए हैं। 78.90% वोट यहाँ पे पोल हुआ है। तो ये रहा ओवरऑल डाटा जो हिंदुस्तान, जो इंडिया का अब तक का वोटिंग डाटा है। कुल मिला के 543 सीटों में से 428 सीट्स पे इलेक्शन हो चुके हैं और 115 सीट्स पे इलेक्शन होने बाकी हैं, जिसमें कि छठे फेज़ पे 58 लोकसभा सीट और सातवें चरण में 57 लोकसभा सीट पे इलेक्शन होना बाकी है। अब देखने वाली बात यह है कि अब तक के इलेक्शन के ऊपर दावे तो बिलखुसूस दोनों बड़ी पार्टियां कर रही हैं अपनी जीत का, तो लेकिन ये 4 जून को ही पता लग पाएगा कि कौन किस पे भारी हुआ और कौन किसको। ये जनता का फैसला है और जनता का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। इसका नतीजा 4 जून को ही लगेगा कि जनता किसको सिंहासन पर बिठाती है और किसको बाहर का रास्ता दिखाती है। तब तक के लिए आप सब लोग खुश रहें, आबाद रहें। खुदा हाफिज़।